कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, गीता का खुलासा कहिए, गीता का नक्शा कहिए। पानी में अगर चंद्रमा नजर आता है तो वो पानी का नहीं, आकाश का है। हमारे में अगर कोई बात आपको नजर आती है तो वो भगवान का छाया है, गीता के ज्ञान का प्रतिबिंब है। तो ये अपने मन में जरूर रखिए कि मैं रोज आती हूं, रोज सुनता हूं। कई तो रोज आते, कई आज के दिन आती है। कोई के बात आपके मन में बस जानी चाहिए, वो आपकी अपनी है। इन दिनों गुण चल रहे हैं पहुंचे हुए भक्तों के, जिनकी रसाई भगवान तक हो चुकी है, उनमें दिव्य गुण आ जाते हैं। तभी तो उनकी रसाई भगवान तक हुई। उन गुणों का वर्णन इसलिए परमात्मा करेगा, हम सब कल्याण कामी हैं। पहले हम काम कामी थे, कामना पूरी करके रहने वाले, पर हमने देखा कामना पूरी नहीं हुई। कामना बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, आयु घटती चली गई। तो फिर शरीर अपने दिन पूरे कर गया, अरमान लेके हम उड़ गए। अब भगवान की कृपा कहूंगा, अब कोई कामना बढ़ने वाली बात नहीं, अरमान भी कोई नहीं। अपने आप को महाराज जी के प्रेम में ढालना चाहते हो, गुणों के सांचे में डालकर अपने आप को ढाल रहे हैं। लगातार हम कई दिनों से नाना प्रकार के गुणों का ब्यौरा ले रहे हैं, बड़े डिटेल में जा रहे हैं। हमारे सरताज और हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण 13वां श्लोक हुआ, 14वां हुआ, 15वां हुआ, आज 16वां प्रारंभ कर रहा हूं। 16वें का पहला गुण देखिए, बड़े कमाल का है। बहुतों ने इस पर रिसर्च की, लेकिन रिसर्च अभी अधूरी है। छोटा सा गुण है ये, निरपेक्ष। मैं भक्ता निरपेक्ष, बस इतना ही। मेरा भगत निरपेक्ष होता है। निर तो भगवान ने नेगेटिव सेंस में लगा दिया, शब्द तो अपेक्षा है। अपेक्षा, इसका विपरीत अर्थक होता उपेक्षा। अगर छोटे ऊ का अक्षर लगा दे तो बन जाता उपेक्षा। ये क्या होता है? अपेक्षा आ के साथ, और इसका विपरीत अर्थ, इसका अपोजिट वर्ड जो है वो उपेक्षा। उपेक्षा, हां। अब लो भाव भगवान जी क्या बताते हैं। भगवान का प्यारा क्या होता है? निरपेक्ष। अपेक्ष क्या होता है? जरूरतमंद, नीडी पर्सन, आकांक्षा रखने वाला, कामना रखने वाला, इच्छा रखने वाला। क्या जी? लेकिन फिर भगवान कामना लगा देता। ये शब्द निरपेक्ष क्यों लगाया? अपेक्ष के इस शब्द और शब्द आसान से लगा देते। धीरे धीरे करके संसारी आदमी की जब कामना बढ़ जाती है, कुछ एक कामना सजनों और मेरी देवियों ऐसी होती हैं जो मन में गहरी उतर जाती है। एकाग्रता से काम ले लेना। मैं अब आपको ले चला हूं बड़ा गहरा। कुछ एक कामना ऐसी हैं जो आपके आप में गहरी उतर जाती हैं। कईयों के चेहरे अच्छा, कईयों का व्यवहार जो बिल्कुल आपके मुताबिक है, जिन्होंने आपको बहुत सुख दिया है, आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। भले ही आपने कोई अनुचित बात कही पर उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। भले आपने दुर्व्यवहार भी किया पर उन्होंने आपके चरणों में प्रणाम किया। ऐसे व्यक्ति, पदार्थ, स्थान
बड़े गहरे उतर जाते हैं आप में। अच्छा, आपके बड़े काम आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। यूं बोलता जाऊं, वो आपके दाएं हाथ बन जाते हैं, वो आपके राइट हैंड बन जाती हैं। अच्छा, कोई दिन खाली नहीं जाता जबकि वो किसी न किसी प्रकार की सेवा आपकी ना करते हो। यूं कह दूं, वो बड़े उपयोगी सिद्ध होती हैं आपके लिए, उपयोगी, वेरी यूजफुल। अच्छा, ये उपयोगी शब्द मेरे से ले लो, बहुत यूजफुल आपके लिए, बहुत असेंशियल आपके लिए, ऐसे वेरी फ्रूटफुल आपके लिए। बड़ा प्यारा शब्द अंग्रेजी का, फ्रूटफुल। एक तो वो फ्रूट, फिर साथ लगा दिया फुल। वाह, ऐसे व्यक्ति उपयोगी तो हैं, पर आपके लिए मीठे भी बहुत है। अब मैं आपको नजदीक लाया, अब आपका मन मानता है क्या, क्या हो गया, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। ऐसा ये भाव आपका बन जाता है। इसको अपेक्षा कहती है। ये मुझे अपेक्षित है। ओए होए ओए होए ओए ओए ओए, नहीं मेरी जान निकलती है। क्या बात बन गई, इतने गहरे उतर गए, इनमें इतना लाभ पहुंचाया आपको कि आपके मन की गहराइयों में चले गए। इस गहराई को नापना एक साधारण जीव के लिए तो असंभव है, आपके लिए भी असंभव है। कितने गहरे उतर गए, उतरे धीरे धीरे करके, धीरे 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 इन्होंने अपना स्थान खुद बनाया है, क्योंकि ये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आपके हर बात में खामियां मिलाकर थुथरा करके आपके मन में धस गए हैं। अब क्या होता है, मैं नहीं रह सकता इनके बिना, आई कैन नॉट डू विदाउट। कैन नॉट डू विदाउट का राष्ट्रभाषा का एक शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा, इनके बिना तो मेरी जिंदगी काटनी मुश्किल है। इस तरह हम समाज में देखती हैं, अचानक अगर ऐसों का ना चाहने पर वियोग हो जाए, हम आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि मन में बैठा हुआ मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, मेरा जीना बिल्कुल हराम है। वो तो चले गए, कोई भी चले गए, ये तो आप देखिएगा। अब मैं क्या करूंगी जी करके, उनके बिना मैं तो बिल्कुल अधूरी हूं, बिल्कुल अधूरी। वो तो हीरो थे और मैं उनके साथ थी या था, तो मैं भी हीरो था। अगर वो चले गए, मैं तो रह गया जीरो। इतने गहरे उतर गए। हीरो और जीरो, ये दो शब्द मेरे गुरुदेव जी के हैं, आप ले लो। वो हैं तो हम हीरो गए, और वो नहीं तो वी आर ऑल जीरो। इतना उतारा आपने शायद मां को या बाप को या पति को या पत्नी को या अपने बेटे को या अपने कारोबार को या अपनी नौकरी को। क्या कह सकता हूं मैं इसके विषय में, मुझे तो इस जीवन में ऐसा तजर्बा नहीं हुआ जबकि ये अवस्था बन जाए कि मैं रह ही नहीं सकता, कैन नॉट डू विदाउट। नारी पर तो खास करके ये बीतती है, क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास नहीं होता, धीरे धीरे करके इनको अपने मन में जगह देती जाती हो। लेकिन वो होते बड़े उपयोगी हैं, बड़े भारी उपयोगी। मैंने अभी अभी कुछ प्रकट करने की कोशिश की है। और महाराज जी क्या कह रही हैं, मेरे भगत निरपेक्षा, संसार की किसी चीज के बिना नहीं कह सकते मैं इसके बिना रह नहीं सकता। हाय, ऐसी अवस्था। वो हर प्राणी, हर पदार्थ के बिना रह सकती हैं, शरीर के बिना रह सकती है, रोटी के बिना रह। बाबा, मैं ठीक कह रहा हूं। वो किसी प्रकार की जरूरत महसूस ही नहीं करते। क्यों? हाँ, ये पूछो, क्या उन्हें भूख नहीं लगती? क्या उन्हें प्यास नहीं लगती? क्या उन्हें ओले नहीं पड़ते हैं? तो फिर वो कैसे कह सकते हैं मैं नहीं रह सकता? कोई जरूरत महसूस नहीं करते हैं। क्यों? सुनो तो, भगवान ने उनको इतना दिव्य रस दिया है, इतना दिव्य आनंद दिया है, उनका मन उसी में सराबोर हो गया है। ये महाराज जी उस उच्च कोटि भगत की बात कर रहे हैं जिनको मेरे प्रभु ने इतना दिव्य रस के छका दिया है, इतना दीदार दिया है कि उसमें मस्त अलमस्त रहते हैं।
उन्हें परवाह नहीं, शरीर रहे 2 दिन रहे 100 दिन, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। उन्हें भोजन मिलता है कि नहीं मिलता, वो जाने, वो अगर वो जिंदा रखना चाहता देता रहेगा, चूंकि वो सबका अन्नदाता है। नहीं जिंदा रखना चाहते ना सही है। ऐसों की रखवाली भगवान करती है ना। कोई चोर, उचक्का, दुराचारी, लंपट, कमीना, बदनाम जा रहा हो तो कुछ कोई परवाह नहीं करेगा, बल्कि फटकारेंगे, उसके पीठ के पीछे उल्टे सीधे हाथ मारेंगे। अगर कोई महात्मा जा रहा हो, खामखा कोई जाके पूछेगा आपने भोजन करना है क्या, जरा देखिए, आपको पैर नंगे हैं, मैं आपको नई नई चप्पल ले दूं, ये किन से पूछा जा रहा है? जिनको कुछ नहीं चाहिए, वाह मेरे परमात्मा। और जिनको चाहिए वो धक्के खा रहे पर वो बदनाम है। अब जिनको कुछ नहीं चाहिए उनकी जरूरत भगवान महसूस करते हैं, भगवान आपको प्रेरणा देती है, वो मस्त है। आपने पूछा आप महाराज जी भोजन कब करती हैं? चूंकि आपका दिल करता था मैं ले चलूं, खिलाऊं, और जवाब कितना सुंदर मिला। भाई क्या पूछती हो मुझसे, आप भोजन कब करती हैं? अमीर को जब मिले और साधु को, अमीर को जब भूख लगे और साधु को जब मिले। हाय, जवाब देखिए, अमीर को जब भूख लगे और भगवान के प्यारे को जब कोई दे दे वो तब खा लेता। मेरे कोई टाइम नहीं, मेरी कोई डाइट टेबल नहीं बना हुआ। अगर आप कहते हैं अभी, तो मैं अभी तैयार हूं, शाबाश। आप भी अगर अपने मन में बिठा ले कि सदा रहने वाली खुशी तो पुल करने से मिलती है, पुश करने से नहीं। ये जब मन में बिठा लेती हैं, दिन रात आपकी साधना बढ़ जाती है, दिन रात आप अंतर्मुखी हो जाती हैं। मेरे प्रभु की ये दिव्य कृपा भी आप पे होने लगती है, क्योंकि भगवान को वो बड़े प्यारे लगते हैं जो साधना कर रहे हो, जो जिज्ञासु हो, जो महाराज जी के प्यारे हो और महाराज जी के प्रेम की चाहना रखने वाले, वो निरपेक्ष हो जाते हैं। सारी आदमी निरपेक्ष नहीं हो सकते। वो पग पग में मां की जरूरत है, उनको बाप की जरूरत है, उनको अपनी बहनों की जरूरत है, भाइयों की जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है उनको। कुछ आप नखरे टखरे ऐसे कर लेती हो, उनको खींच देती हो। और पति की भी आपको बड़ी जरूरत है, हाँ, कि मेरे पिंजरे में रहे, चूहा किसी और पिंजरे में ना चला जाए। आजकल वक्त ही ऐसा जा रहा है। तो आपके तो भाग अच्छे, आपके कर्म अच्छे। अगर कोई गहरा उतरा होता आपके अंदर, सत्संग आपको अच्छा लगता। अगर कोई अपनी जगह डीप बना लेता फिर ना अच्छा लगता। आप में किसी ने कोई जगह डीप नहीं बनाई। ये भी मेरे भगवान की विशेष कृपा कि आपने ऊपर ऊपर चीजें रखी हैं, प्राणी पदार्थ, तो जो ऊपर ऊपर रह जाती है वो किनारे पे आ जाती है, और जो नदी के डीप में चली जाए उसको उनका किनारे पे आना असंभव है। इसलिए उनको नहीं संसार, उनको भगवान नहीं अच्छे लगते ना, उनको ये बातें समझ भी नहीं आएंगी। अगर वो आपका मुंह रख करके आ भी जाएं, कनखियां झांकेंगे, बार बार इधर उधर जाएंगे, पेशाब का बहाना करके लौट के नहीं आएंगे। मजा लो, उनका मन ही, इसलिए भगवान रोकते, उनको ना लाओ। चाहे तेरी कितनी प्यारी सखी हो, सगी बहन भी हो, चाहे तेरी माँ साल में एक बार आती है, अगर दिल ना लगे तो ना लाया कर। वो माँ का खून का रिश्ता है, ये धर्म का रिश्ता है। धर्म का रिश्ता कुछ और होता है, खून का रिश्ता कुछ और होता है। धर्म पिछले संस्कारों का रिश्ता है, खून तो माँ के खून है, सेल का रिश्ता है, जीवाणु का रिश्ता है। और धर्म पिछले जन्म के संस्कारों का रिश्ता है। पाए जो दुनिया में ताजा हयात हो, सब उसमें पिछले जन्म के सफर, वो जो पिछले जन्म की कमाई की है। इसलिए उनको दावत ना, उनके लिए एक एक मिनट यहां गुजारना असंभव है। नारी के लिए तो खास करके मन उतना उबेगा कि मैं कहां फंस गई, ये बातें क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये किस जहान की बातें सुना रहे हैं, उनको नहीं समझ आती। कैसे समझ आए? सतोगुण बढ़ा हुआ नहीं, शुभ विचार नहीं, साधना भी कोई नहीं, जाप भी नहीं है, भगवान की महत्ता नहीं बढ़ाई। उन्होंने तो महत्ता बढ़ा रखी है, पति की, बच्चों की, नौकरियां की, इज्जत की, अपने को बनना ठनने की। है शाबाश, है शाबाश। मरने के उनके दिन आ गए हैं, 65 साल की उम्र है, और ऐसे नजर आई है मेरी बेटी जैसे अभी शादी हुई हो और नमस्कार करने आई हो। यहाँ अब बनी ठनी, सोना सोना सब लगा हुआ है। शाबाश, क्या कहने का। उनको लिए ये उनको समझ नहीं आ सकती ना।
तो भगवान के लिए वो निरपेक्ष होती हैं, कोई जरूरत नहीं महसूस करते किसी प्रकार की भी। भगवान उनकी जरूरत तो नहीं कहूंगा, जो परम आवश्यक आवश्यकताएं हैं, जैसे कपड़ा उनको चाहिए, कहीं रहने का स्थान चाहिए, हाँ भोजन उनको चाहिए, ये भगवान पूरी करते हैं। ये हम गीता जी में देखते हैं जब भगवान स्पष्ट कहती हैं करूं हाजते उनकी। ये शब्द हाजत लगा है, पर हाजत भी गलत शब्द है। उनको कोई हाजत नहीं बेटे, हाजत फिर जरूरत हो गई, उनकी जरूरत ही कोई नहीं। वो मरे बेचारा तर्जमा कैसे करे, अनुवाद ये शब्द कहां से लाए। भगवान ने कहा मैं उनके योगक्षेम वहां, मैं उनकी जो समझता हूं, भगवान जो समझती है। भोजन के बिना नहीं रह सकते, मैं भोजन दूं। ये वस्त्र के बिना नहीं रह सकेंगे, शरीर कैसे रखेंगे, मुझे चाहिए वस्त्र देना। ये वो भगवान ही सप्लाई करते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं मिलती ना मिले। वो लाख बार कहते हैं तुझे जरूरत है तो हमें रख ले, अगर तुझे जरूरत नहीं तो हमें उठा ले। हर अपा मेरे भगवान के तख्त को हिला देते। वो अफसर तुझे है जरूरत तो हमें रख ले, अगर नहीं जरूरत तो हमें रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। वी आर एवर रेडी, एवर रेडी। हाँ, जो कहीं ममता नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अरमान नहीं रहा मन के अंदर, यही तो मजबूर करती है हम लोगों को। हाँ रब्बा मुझे ना लेना, शहर में और बतेरे हैं उनको ले लेना। ना 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 ना, चंद्री मौते मेरी और काली आंख से ना देखना। बतेरे शहर में है, ना मेरी और ना देखना। वो तो मौत का नाम ही नहीं सुनना चाहते, इतने उलझे पड़े, इतने फंसे पड़े गए। लेकिन आप लोगों का होता दिन प्रतिदिन मन उपराम होता जा रहा है। संसार को देख लिया, चीजों को खा पी लिया, अब है क्या, ये देख देख के मन तंग आ गया, सुन सुन के मन तंग आ गया। इन्हीं में फंसा हो इंसान। आगे सूंघ सूंघ के मन फेंक चुका चीजों को, खा खा के मन अब बिल्कुल उब गया, हाथों से ले दे के भी अब उब गया, पैरों से जा जा के भी फेड अप। ये जो इंद्रियों के विषय नहीं, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कई बार लिया दिया, अब एक ऐसी अवस्था होती है लॉ ऑफ सैचुरेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कि इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक एक इंद्री को इसका विषय दे दे करके ये भगवान ने नियम अगर ना बनाया होता तो सारी दुनिया नास्तिक होती, रब को कोई जानता भी ना कि रब किस नीली पीली लाल गुलाबी चिड़िया का नाम है। ये ला ऐसा है कि इंसान उब जाएगा, उबा हुआ मन क्या होगा, टिक जाएगा, टिका हुआ मन भगवान की ओर भागेगा जाएगा। वरना हम इन्हीं में रह जाते, देख देख के, खा खा के, ये पी पी के, ले ले के, दे दे के, इन्हीं में रह जाते। फिर एक ऐसी अवस्था आती है लॉ ऑफ सैचुरेशन के बस दिल नहीं करता, बस बस नहीं, मेरा नहीं दिल करता, न मेरा नहीं। कटोरी में पानी है, डालो एक चमचा खांड का, लॉ ऑफ सैचुरेशन किसे कहती है, ये हर एक के साथ बीत रही है। कटोरी में पानी, हाँ डालो एक चमचा खांड का, अच्छा एक और एक और एक और एक और एक और डालो और डालो, पानी कहां गया, लॉ ऑफ सैचुरेशन, सारा सुखा दिया गया। किसने, खांड ने ले लिया, सारा वो चूस के ले गई, अपने में जज़ब कर लिया। इसी तरह प्राणी पदार्थों को लेते 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 आखिर में क्या होगा, मन तंग आ गया। पानी तो था कटोरी में, लेकिन खांड इतनी डाल दी गई कि खांड ने अपने में जज़ब कर लिया। अरे सुना, समझ गई बाबा, हमने इतने प्राणी पदार्थ एक एक अंग को दिए, आखिर में हुआ क्या, फड़प तंग आ गया मन, बिल्कुल तंग। जैसे हमारे ब्राह्मण जब श्राद्ध आती है, इतने लोगों का निमंत्रण ले 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 के, हाँ आखिर में खीर से तंग आ जाती, बीमारी भी लग जाती है इनको। आमतौर पर ऐसे ब्राह्मण जो सियाने नहीं है, इनको शुगर हो जाती है। ये मीठा खाने का ठेका ले रखा है इन्होंने नारायण से, आमतौर पर ब्राह्मण को शुगर होगी, बहुत ज्यादा खा जाती है, बहुत इनकी जीभ कुछ भगवान ने अजीब सी बना रखी है। इसलिए फिर भगवान इनको, बड़ा अच्छा हुआ कि भाई ये इनकी सेहत तो बनी रहे, हाँ तो इसके बाद नराते आते हैं, श्राद्ध के बाद नराते, बापनों को कोई पूछेगा ही नहीं। ये भगवान ने मेहरबानी की है कि इतने दिन इनके जो खाया पिया जो खांड है वो निकलेगी पेशाब के रास्ते से और रास्ते से। तो किसने बड़ा अच्छा कहा है, श्राद्ध आए तो बामने की मौत बाहर, आए नराते तो बामन बैठे चुप चुपाते। चुप चुपाते किसी ने पूछना तो है नहीं, वहां तो जरूरत ही कोई नहीं ब्राह्मणों की। तो बल्कि इनकी सेहत के लिए इट इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। कभी आपने देखा ये पतझड़ क्यों आ जाती है,
पतझड़ इसलिए आती है क्या कि धरती को मौका मिल जाए अपनी दी हुई ताकत को दोबारा ले लेने के लिए। इसने इतना दिया है साल भर बृहस्पति को कि अगर ये 2, 3, 4 महीने ना आता, अर्थात पतझड़ का मतलब क्या है, जितने बृहस्पति हैं, हां, धरती से कुछ नहीं ले सकते। धरती इनको देना बंद कर देती है। धरती अपना गुण इनको नहीं देती। जो नब दे पत्ते अपने आप सूख जाएंगे, नीचे से शक्ति नहीं मिलती, नीचे से खुराक ही नहीं होती, नीचे से फीडिंग ही नहीं होती बृहस्पति को। तो वो क्यों? अब धरती बटोर रही है। जो इतनी शक्ति दे दी इनको, अब 2-3 महीने सारी क्वालिटीज धरती से खींच के अपनी कमी को पूरा करने के बाद फिर हरियाली आ जाएगी। जो वृक्ष छाते के कमानी की तरह नजर आते, जिस छाते पर कपड़ा ना हो और कमानियां इस तरह वृक्ष नजर आते थे। तो ये क्या हुआ? लॉ ऑफ सैचुरेशन। अब वो अपनी कमी को पूरा करेंगे, अब वो अपने अंदर एक नई हरियाली लाएंगे। इसी तरह मेरी देवियों, हर एक व्यक्ति के पर ऊपर पतझड़ आनी है और वो निरपेक्ष हो जाएगा। यह इस्तेमाल करता करता, इनका प्रयोग करता करता, दैट डे इज फास्ट अप्रोचिंग। तभी तो हम आस्तिक बन रहे, वरना मैं कह रहा था इंसान नास्तिक हो जाता। मेरी बेटियां बिल्कुल ही नास्तिक हो जाती अगर भगवान ने यह नियम ना बनाया होता। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इनका प्रयोग करते करते इनमें जो है इनके उपयोगिता हरास हो जाती है। हरास पहले क्या हो रही थी? विकास। वाह मेरे परमात्मा, पहले हर चीज का विकास होता है, फिर समय आ जाता है कि हर चीज का हरास होता है। हाँ के पेट में रा देना, जैसे दांत होते हैं हाथी के, हरीश नहीं होता, हृदय बन जाएगा। हरास अर्थात सब चीजें डिके होती जाएंगी। डिके, कभी ग्रोथ हो रही थी, नाउ डिके। ये परमात्मा का अटल नियम है। अब भगवान की तरफ जीव भागेगा। अब वो क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। पहले इन्हीं चीजों के लिए तड़पते थे। अंग्रेजी शब्द है क्रैव, CRAVE, क्रैविंग फॉर। क्रैव फॉर, तड़पना, बेचैन होना, चाहती हूं पकड़ पकड़ के, मेरे से नहीं रह जाता मेरे परमात्मा, मैं क्या करूं? यू पकड़ के कमीज फाड़ लेते थे। ये था क्रेविंग फॉर। इतनी तड़प, इतनी मन के अंदर हलचल, या तो परमात्मा मुझे नौकरी दे दे, नहीं तो फिर मैं बस गया। चूंकि छोकरी वाले कहती है पहले ले नौकरी फिर ले छोकरी, अब मैं क्या करूं? उसको भी वादा दे रखा है, नौकरी नहीं मिलती थी। ये था क्रेव फॉर, क्रेविंग। अब इस तरह कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना नहीं रहा जाता आपसे। पर भगवान के प्यारे जो इस सबको देख चुके हैं, अब जरा मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, विषय बहुत मुश्किल है, फिर भी भगवान मुझे जरूर कामयाब करेंगे। अब एक ऐसा समय आ गया कि आजमा करके, ले लेके, प्रयोग करके, कंज्यूमर बन के मन टूट गया। जिनके लिए तरसते थे, अब क्या हो गया? बस अब वही चीजें धक्के खाती हैं, आपका दिल नहीं करता। पहले आप अपनी कमीजें फड़ाते थे, कोई नई पिक्चर आ जाए तो कितना आप भागती हैं, घंटा घंटा, 1.5 घंटा पहले खड़े होते हैं और क्यू में खड़े रहना, और इतनी गर्मी और बड़ी मुश्किल से टिकट लेनी जब नई पिक्चर आती थी। और अब कोई आपको फ्री भी ले चले, यार मुझे बख्श दे, बस मुझे क्षमा कर दे, मेरा दिल इतना ऊब चुका है, आज तुमने कहा मुझे पिक्चर का नाम ही ना लेना। वो वेरी गुड, बस श्रीवाद जी मुझे ना कहा कर, नहीं आपकी बात नहीं कहूंगा, मेरा मन बहुत तंग आ चुका है। कुछ नहीं, मिट्टी में मिट्टी पाली, अपने राख पाली, सब बकवास है। देखिए पहले तरसती थी, श्रीमान कहते नहीं आज मैं अरेस्ट करना है, 6-7 दिन तो मैं मरता हूं दफ्तर के अंदर, इतना काम करता हूं, आज मुझे आप तो आज के तो दिन होता है हमारे लिए, फिर आप नहीं ले जाएंगे, अच्छा मुझे सोने तो दे। फिर 2 घंटे बाद पत्नी आपको क्या उठा, फिर आप बाजू पकड़ते, क्या आप मुझे नहीं ले जाएंगे? फिर मैं किसको कहूं? हाय मेरे रब्बा, वहां तो बनावटी कहानी है और घर में तेरा सगा पति है, वो उनके सगे थोड़ी है, उनको तो 1 घंटे शूटिंग के तब पति बना रखे हैं, जब तक शूटिंग नहीं हो जाती, बस तब तक उनके पति हैं। पत्नी कितने पति बनाए, कितनी पत्नियां बनाई हैं, उनके क्या है? उनका ना दीन ना ईमान, सिर्फ पैसे को राम राम। और आप अपने सगे पति को बार बार तंग कर रही है, झूठे पतियों को देखने के लिए, झूठी पत्नियों को देखने के लिए। व्हाट ए वंडर, नो डाउट।
और अब क्या आ गया, अब वो मिन्नतें करता है और आपका दिल ही नहीं करता। निरपेक्ष। पहले धन के लिए आप क्या कष्ट करते थे, अब आपका मन ही नहीं करता। भगवान दे रहा है, बस मैंने क्या करना। ये परमात्मा का अटल नियम है। पहले तरसो, हाँ, फिर उससे ऊब जाओ। ऋषियों ने बड़ा सोचा हो, मेरे सजनों और मेरी भारतीय धार्मिक देवियों, बड़ा सोचा, कोई जवाब नहीं मिला। पहले उन्हीं चीज तरसते, पहले आप नहीं तरसते रहते हैं। नर को नींद नहीं आएगी, आप सपनों में आओगी, वैसे आओगी, मिलना चाहेगा, और फिर ऐसे समय आता तुम मिन्नतें करती हो। मैं अब कहां जाऊं, वो दिन याद करो ना, वो वेला याद कर। हाँ, मैं अब क्या करूं, मैं किधर मरूं। अब तुम तरसते हो। आहा, और क्या दिन आ गए जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को। वारे कवि, जीती रहे तेरी मां, एक और ऐसा पैदा कर दे कवि। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। पहले गले का हार, अब क्या शंकर का नाग बन गए हमारे गले के लिए, और काटने को तैयार है। हे परमात्मा, तूने कितनी विचित्र और विलक्षण दुनिया बनाई। पहले धन के लिए मरते थे, अब धन धक्के खाता है, हमारा दिल ही नहीं चाहता। पहले शादी के लिए तरसती थी, अब वही पति है, और वही मां बाप नहीं माने, जाके कचहरी में शादी की, कोर्ट मैरिज। और अब देख लो, तुम वही, वो वही, अंतःकरण बदल गया, कचहरी में खड़े हो। किस लिए? संबंध विच्छेद करने के लिए, डाइवोर्स देने और लेने के लिए। पहले तरसते थे, अब परमात्मा ने अपने नियम क्या बनाया ना, क्या? तलाक। कभी कोई सोचे बैठ करते, भगवान के चरण पकड़े बिना रह ही नहीं सकता कि भगवान तेरी दुनिया विश्वास के काबिल नहीं है। ये कोई दुनिया है मैं दाता, आज इसके लिए तरसते रहो और बाद में खत्म। वो रस नहीं, वो इज्जत नहीं, वो मान नहीं, वो आबरू नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं है। आज रग़बत है, कल नफरत है। वहां आज अट्रैक्शन है, कल रिपल्शन है। हर एक का तजर्बा ये होगा, तभी आप यहां आए। अगर दुनिया में अट्रैक्शन बनी रहती, मेरी बेटी, मेरी मैया, कभी आपका एक पैर भी इधर ना आता। अगर आकर्षण दुनिया बनाए रखती, या आपका मन दुनिया का आकर्षण बनाए रखता, एक पग भी आप इधर ना आते। दुनिया में बड़े प्रलोभन है, ऑन एवरी स्टेप देयर इज टेम्पटेशन, ऑन एवरी स्टेप। ऐसा कलयुग है ये, तो आप उससे बच के आ गई क्या? मन उब गया, मन तंग आ गया। एक ऐसी अवस्था आती है, बस। अब अगर देवी देवता भी आपको प्रलोभन दे, तो मुझे पूरा यकीन है आपका मन ही नहीं करेगा। आप मजबूरी नहीं आए यहां, बल्कि तंग आके आए गए, रज के आए गए, रज के जी एक एक अंग को रजा लिया आपने, देख देख के, सुन सुन के। कभी अच्छे गीत सुने, कभी गंदे मंदे गीत सुने, कभी निंदा सुनी, कभी स्तुति सुनी। अब आपका मन तंग आ गया। इस तरह पैरों द्वारा पता नहीं आप कहां कहां गए, हाथों द्वारा पता नहीं रब जाने क्या क्या किया, इस तरह बाकी अंगों द्वारा क्या क्या नहीं किया। पर अब आपका मन उब गया। उबना कहूं या क्या बोलूं, ओवरफ्लो कर गया। ओवरफ्लो को अपनी भाषा में क्या कहेंगे? छलकना। छलकना। 1 किलो का बर्तन हो और 2 किलो डाल दो तो क्या होगा? पानी छलकेगा। 1 किलो का बर्तन, 2 किलो उसमें पानी, तो छलकेगा नहीं, ओवरफ्लो नहीं करेगा, ओवरफ्लो करेगा। इसी तरह आप हर चीज, हर अंग का ऑब्जेक्ट, प्लीज फॉलो, हर अंग का ऑब्जेक्ट, हर इंद्रिय का ऑब्जेक्ट ओवरफ्लो कर चुका। तब भगवान जी प्यारे लगने लगते हैं। भगवान जी की वाणी मन को अच्छी लगती है। अब मन एकाग्र होने लगता है। और भी बोलूं, हाँ, पश्चाताप के आंसू भी गिरते हैं। मैं क्या करती रही, मुझसे ये क्या एरर या मिस्टेक, नहीं ब्लंडर होता रहा, ये मैं क्या बनाता रहा। इसलिए भगवान आपको रोकता, अब ये बातें किसी को ना सुनाओ, कोई नहीं समझेगा, अभी उनके दिन ही नहीं आया। बेटी क्या तुझे बहुत प्यारी लगती है अपनी बेटी, या कोई भी हो, अब ये बातें ना सुनाओ। अभी उनका मन संसार में अट्रैक्शन बनाए हुए गए, अभी वो चिपके हुए गए। हाँ, अभी उनको नहीं समझ आती। ये निरपेक्ष जो आज भगवान में से चलवा रहे गए, क्या समझेंगे? हाय, महापुरुषों की रमज़ों को भला संसार क्या जाने। ओ मेरे इष्टदेव,
महापुरुषों की रमजों को भला संसार क्या जाने, जो उलझे मेरी तेरी में प्रभु का प्यार क्या जाने। हाय मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे प्रकट करूं। जो उलझे मेरी तेरी में प्रभु का प्यार क्या जाने, फंसा दलदल में कछुआ। हाय क्या गजब का दृष्टांत दिया। दलदल के अंदर कछुआ उलझा पड़ा, निकलने की कोशिश करता, फिर फंस जाता। उसके ऊपर से गरुड़ पूरी आवाज करता हुआ भाग गया। महापुरुष ने उधर भी देखा, उधर भी देखा, उधर भी देखा, उधर भी देखा, और हमें समझा गया। भगवान का ये निरपेक्ष समझा दिया हमें। फंसा दलदल में कछुआ, वो गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। अब ये गरुड़ की रफ्तार कछुए का पता लगे जो फंसे पड़ा है दलदल के अंदर। ये कामना में, वासनाओं में, इच्छाओं में, आपके शरीर में है, आप नर के शरीर में, इज्जत में, मान में, आबरू में, बच्चों में, जो इस दलदल में फंसे हुए गए, वो महापुरुषों की रफ्तार को क्या समझे। फंसा दलदल में कछुआ, समझी जरा, फंसा दलदल में कछुआ, गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। जो चांदी के टुकड़ों में फंसे गए, वो कीर्तन की झंकार क्या जाने। कीर्तन में आप कितना रस लेती हैं, भगवान के नाम में आपको कितना रस आता है कि रमजों को भला संसार क्या जाने, जो उलझे मेरी तेरी में प्रभु का प्यार क्या जाने। This is to be realized, can never be expressed. कोई मर भी जाए, शब्दों का पूरा सहारा ले ले, अपनी हड्डियां भी तुड़वा ले, ये कोई शब्दों का विषय थोड़ा है, ये कोई बत्ती दांतों का विषय थोड़ा है। ये तो निर्मल विमल एवं स्वच्छ मन का विषय है। आहा, कोई आपको कहे शादी के बारे में बतला, मर जानी कहीं की। शादी के बारे में कैसे बतलाओ, जब तेरी शादी होगी अपने आप देख रहे शादी कैसे गए, शादी क्या होती है, शादी बारात कैसे जाती है, श्रीमान कैसे अपने बन जाते हैं, मैं उनकी कैसे बन जाती हूं, ये मैं बयान कैसे करूं। ये तो अनुभव का विषय है। गूंगे को आप बड़ी अच्छी चीज मीठी खिला दे, बता वो क्या करेगा सिवाय सहन में इसी समझ जाओ कि उसको बहुत अच्छे लगेगा, वो आप से बाहर हुआ जा रहा है। ये गूंगे का गुण है सजनों, बता कैसे जाए। दिस इज टू बी रियलाइज्ड। भगवती ये अनुभव का विषय। फिर भी भगवान मेरे जैसे कहते हैं नहीं 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 कुछ प्रकट कर। मेरे प्यारे निरपेक्ष होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। हाय यहां तक कह देती हैं। एक दिन रात कोई महात्मा उठते थे, अपने जाप करना, भजन करना, सिमरन करना। एक ने पूछ भी लिया, महाराज अपने आप को इतना कष्ट क्यों देते हो, किसके लिए। केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रही हैं, जितना हो सकता है जाप करती हैं, जितना हो सकता है भजन करती हैं, जितना हो सकता है अपने मन को अंतर में बिठाने की कोशिश करती है। तो क्या भगवान आपकी ये कुर्बानी देख रहा है, क्या कुर्बानी का फल देंगे। खबरदार, आज कहे फिर कभी ना करना। हम अपना कर्तव्य पूरे किए जाएंगे, भगवान करे ना करे ये वो जाने, पर ये वो कल नहीं कहेगा कि तुझे अवसर दिया था और तूने किया नहीं था। ये मैं भगवान से सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। वो जाने, उनका काम जाने, मैं कौन होता हूं उनके दखल देने वाला। हाय ये होता है निरपेक्ष। इसे बोलते मेरे बेटे निरपेक्ष, कि भगवान के प्यारे क्या ये बहुत ऊंचा उठे होते हैं, वो इसमें उलझे नहीं, वो अपने में लगे होते हैं। ये हो गया सेल्फ सेंटर्ड मैन, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में मस्त, अपने आप में मस्त। वो भगवान को भी नहीं कष्ट देते, शिकवा भी नहीं देते, भगवान कब मिलोगे, भगवान मेरा कल्याण कब। ये भगवान इट इज अप टू यू, आप जानो, आपका काम जाने। जब तक मेरे बस की बात है, जाते मेरी बुद्धि और मेरे तन और मेरे मन की बात है, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, मैं अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ूंगा। भगवान जी कितने खुश हो जाते होंगे। भगवती जिनके ये भाव हो, इतने जो है अपेक्षा से खाली हूं,
कोई उनको, और दुनिया वाले अब मरते हैं। नौकरी ना मिले, नौकरी की अपेक्षा, माँ बाप की अपेक्षा, पति की अपेक्षा, पत्नी की अपेक्षा। शादी हो गए 2 साल, शायद आप में बैठे होंगे, क्या बार बार यूं पकड़ है मेरा बच्चा कोई नहीं, भगवान या तो मेरी शादी ना करता, अब तूने मेरी शादी की है तो हमें इस वृक्ष को कोई फल भी लगा दे, चलो आम नहीं लगाता अम्बी लगा दे, परदाता मुझे लोग ये गंदे मंदे शब्द ना कहे। कितनी तरसती है। ये होता है अपेक्षा, बेटी की अपेक्षा, मां बनने की अपेक्षा है मुझे। ये कितना, बेटी की शादी नहीं होती, क्या करे तूने, बाबा मेरे से ना पूछ, मैं बड़ी झल्ली बनी, कभी सोमवार रख के थक गई, कभी मैंने किसी ने कह दिया मंगलवार रख, फिर कभी ने किसी संतोषी, इसने मुझे बड़ा बर्बाद किया संतोषी व्रत ने, मैं संतोषी रख के मर गई। फिर किसी ने कहा तू जो ना शंकर की जो घरवाली है ना, हाँ उसने व्रत रखे कर, उमा भगवती के, उसने भी तो अपने शंकर को पा लिया था, तू भी व्रत, मैं व्रत रख के सूख गई, फिर शादी तो मेरी होती कोई नहीं। अब कितनी क्रेविंग है, कितना मन तरसता है संसार। और आप लोग इससे उपराम, भगवान उनको भी तो देखता होगा, और आप भी तो भगवान के बनाए हुए हैं, वो भी भगवान के बनाए हुए हैं, उनको देख के कितनी खुशी होती है, इनको परवाह कोई नहीं। ये पूर्ण पेड़ मेरे में लगे हुए हैं और फिर मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करते। हाँ, जो इस अवस्था में चलेंगे वो भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते, क्यों कहते हम तो अपना काम किए जाएंगे, वो आगे प्रभु जाने, निरपेक्ष। उन्हें बीमारी भी लग जाती है तो कहा भी जाता है तो अपने भगवान से प्रार्थना कर देना, तो क्या भगवान सर्वज्ञाता नहीं? जरा देखना, निरपेक्ष किसे कहती है? क्या वो सब कुछ जानने वाला नहीं? क्यों नहीं? क्या वो अंतर्यामी नहीं? क्यों नहीं? और जब मेरा मन दर्द करता है तो मन को दर्द का महसूस करने वाला कौन होता है? भगवान नहीं है? फिर मैं उसे कैसे कहूं? जब वो जान रही है, मेरी दुर्दशा देख भी रही गए, फिर मैं ऐसे जान बुझ के मचले बने भगवान को मैं क्या कहूं? मचले बने भगवान को मैं क्या कहूं? सोए को तो कोई उठा ले, लेकिन जो जाग भी रहा है और मां की आवाज सुन भी रहा है और फिर नहीं उठता, उसे कौन अंकल जाके उठाए? उसे बोलते हैं मचला, मचला बने बैठा है। अब भगवान कई बार मचले बन जाती हैं आपके प्रेम को देखने के लिए, आपकी परिपक्वता को देखने के लिए। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। कोई बात नहीं, ताकत भी वो देंगे, लेकिन आप लोग निरपेक्ष हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे, हम जुटे रहेंगे। ये बहुत चोटी का गुण है मेरे बेटे, इसको मैं क्या बोलूं, दुनिया को घोट के पी गए। जैसे हमारी दादी गर्मियों के दिनों में जब हमें फोड़े फोड़े फंसियां निकल आती थी, दादी ने और कुछ नहीं करना, हमारे स्कूल में आने से पहले, चूंकि हमारा नियम था, दादी अंदर रास्ते के अंदर उनका घर था, आगे पिताजी का घर है, तो प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेके जाना, नहीं तो पिताजी तो फिर वापस भेजते थे, जाओ मेरे माँ बाप को प्रणाम करके आओ। जो आ गया, रोटी नहीं मिलेगी, मैं अभी जाता हूँ, पिताजी मैं आज भूल हो गई, आज होके नहीं आया। इतना आदरवान पिताजी देते थे अपनी माँ को, अपने पिता को देना भी चाहिए। अगर उन्होंने अपने माँ बाप की कदर की तो हमने भी तो पूरी पूरी कदर की। अगर वो ना करते तो हम भी ना करते। हम भी तो उनके इसको देख करके जो चाहते हैं कि आपकी कदर हो तो अपने माँ बाप की कदर किया करो, ताकि ये प्रभाव आपके बच्चों में पड़े। वो वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम जाते, बच्चे तुझे फोड़े निकले हुए थे सवेरे, तो मैंने देखा, हाँ ये तेरे लिए मैंने नीम के पत्ते रगड़े हैं, पहले चुप करके या बैठ जा, बड़े कड़वे। तो क्या होगा, ये इतनी तंग होते, फोड़े गंद नहीं निकला हुआ, ये जगह 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 चिपकियां लगाए फिरता है, तू मलम लगा लिया, ये पी। तो 4 दिन गिन के हमें पिलाती, पीले पीले। तो निरपेक्ष कौन होती है? जो दुनिया को घोट के पी गए। जैसे नीम के पत्ते दादी खून साफ करने के लिए देती थी, उन्हें बड़ा बड़ा यूजफुल होता है नीम के पत्ते, हमारा अपना अनुभव है। इसी तरह आप जैसे दुनिया घोट के पी गए, परवाह कोई निंदा दे, मान दे, अपमान दे, जो मर्जी गंदी गंदी शब्द बोले। जैसे भगवान ने अर्जुन को डरा दिया था, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम इससे बढ़कर कहा। अर्जुन तो डर गया है, ऐसे शब्द निकालेंगे, हाँ ना बोलने योग्य, तुझे हिजरा कहेंगे, तुझे गंदा कहेंगे, सहन करेगा नहीं? तो नहीं तो फिर होश कर और अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे। लेकिन आपको इतनी शक्ति भगवान दे देती है, निरपेक्ष हो जाती है, जो मर्जी कहता कहने दो, भगवान तो जानते हैं मैं क्या हूं। की बात है ये 9th की। तो हम बाहर गए, बगीचा था, भगवान आपका भला करे, संतरों का, बड़े सुंदर लटक रहे थे। आहा, पहली बार देखे, मुंह में पानी भी आया।
लेकिन मास्टर जी तो पढ़ाते रहे, नजरें उधर रही, क्या संसार कितने भरे पड़े गए, कितने लदे हुए वृक्ष संतरों से। खैर पढ़ा, कुछ सुनाया, सुन छुट्टी हो गई, घर आए। आते ही पिताजी का हाथ पकड़ा, पिताजी आपने बड़ी गलती की। क्या? आपने अपने बाग क्यों नहीं बनाए? आपके तो बाग होने चाहिए थे, मकान मकून बना लिए 2-3। क्या बात क्या है पुत्र, कभी नहीं कहा, आज तुमने क्यों कहा? आज मास्टर जी हमें बाग में पढ़ाने के लिए गए और वहां संतरे इतने लटक रहे थे टहनियों से, और बड़ा दिल किया पिताजी हमें आपको अंदर शिकवा देते, मेरी बाप का कोई बाग नहीं है। हाँ पिताजी आपका बाग है। आप सच मानना, मैं बकवास नहीं कर रहा। तो एक बाग में गया, हाँ 10 रुपए जेब में रखा कर, सारे बाग तेरे हैं, जहां तेरा दिल करे वहां 10 रुपए लिया, अपने खा लिया। और बाग का मतलब क्या होता है? फल। तो तू फल कर, सारे दुनिया के बाग तेरे हो गए, सारे ललितपुर के बाग तेरे है। दिल करता है ना क्या खाने का, इससे खा लिया। हाँ पिताजी, अब तो कभी भी गया कर, 10 रुपए अलग रख ले बटुए में, और कुछ लेना देना हो तो वो मुझसे अलग ले लिया कर। अच्छा, अब सारे तेरे ही हैं, शाबाश। तो रजोगुणियों का दिल क्यों करता है प्राणी पदार्थों के लिए? उनको अभी सेरी नहीं हुई, जबकि आपकी भगवान ने जब पिताजी 10 रुपए देकर सेरी कर दी हमारी, कि जहां भी हम जाएंगे हम निकाल के लेके ले लेंगे। उन दिनों तो 10 रुपए की इतनी चीज आए, सारी क्लास ही खा ले, ढेर आ जाता बेटे, ढेर 10 रुपए का इतना बड़ा ढेर। और आज तो खैर रहने दो वो बातें, और विश्वास ही नहीं करोगे अगर मैं करूं, आप कहकर बकवास कर रहे हैं। बहुत सस्ता वेला, और आज तो भला कहां भला। जी जी जी, अब महाराज जी उनको इतना रस दे देती हैं, इतना आनंद दे देती हैं। संसार की चीजें मैंने नहीं रखती, कोई मैंने नहीं बच्चे उनके लिए। कुछ अनुभव कर रहे हो आप, पूरा भले ही अनुभव न किए होगे, पर कुछ आप करते जा रहे हो। इसलिए भगवान ने ये चोटी का गुण ले लिया है, क्या? किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस करता। इसकी बात बोल दूं, भरी जनता में ये राज खोल दूं, हर एक के सामने ये बोल दूं, जब ये अवस्था पूरी बन जाती है, आप भगवान के सामने, भगवान आपके सामने, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे। अब ऐसों का मन क्या होगा? बिल्कुल चारों ओर से हट गया, चारों ओर से हट के उसे एक में खूबसूरती को नहीं महसूस करता। यही तो जबरदस्त बाधा है जो हमारा मन कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, इतने नजदीक परमात्मा होते हुए हम अनुभव नहीं करते। वाई? बिकॉज देयर इज नो फुल कंसंट्रेशन। तो फुल कंसंट्रेशन नहीं तो हमारा मन कहां है? इन्हीं प्राणी पदार्थों में, इन्हीं में भागा फिरता है। अगर ये इन्हीं से हट जाए, बस कोई हमने कोई बड़ा दूर जाना है भगवान जी का अनुभव करने के लिए, वो तो अंदर बोल रही है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, फिर भी नहीं अनुभव। जिसने अनुभव करना है वो धक्के खा रहा, वो जा रहा है कुत्ते की तरह, इधर जा उधर जा, ये संकल्प वो संकल्प। अब हो गया निरपेक्षित, किसी की जरूरत ही नहीं महसूस करता। तो मन पूरा रूपेण एक में आ गया, पूरा रूपेण एक में। बस इससे बढ़ के गुण कोई नहीं, इससे बढ़ के अवस्था नहीं, इससे बढ़ के साधना नहीं, इससे बढ़ के तप नहीं, कि मन चारों ओर से हट के एक में आ गया। ये जितनी भी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, सिर्फ ये अवस्था बनाने के लिए, केवल यही अवस्था बनाने के लिए कि इसमें लगा रहा है। राम, मैंने सुना तेरी शादी हो गई। हाँ, कितनी उम्र है? अभी तो 21 साल की है। 21 साल की? क्या करता है? मैं अभी तो कमाता भी नहीं हूं, पूरा पढ़ा भी नहीं हूं। तेरी शादी क्यों हो गई? पिताजी ने जरूरी समझा शादी करने। क्यों? मैं कुत्तों की तरह गली गली में धक्के खाता था, बड़ा गंदा मेरा कैरेक्टर था, मेरी आंखें भी गंदी थी, और पिताजी के पास बड़ी शिकायत थी, इसको छेड़ उसको छेड़, तो बहुत छेड़ता था। पिताजी ने कहा पुत्र मैं इतनी शिकायतें नहीं सुन सकता, चलो मैं खिलाऊंगा तेरी पत्नी को, औरतों को, एक किले के साथ बंध जा। तो अब मैं एक के साथ लग गया हूं, अनेक के साथ कुत्ते की तरह धक्के नहीं खाता। इसी तरह मन जिनमें नाना प्रकार की कामना इच्छाएं थी, वो एक प्रभु के प्रेम में बंध गए। गुण, ये इतना अच्छा गुण, गुण के दो अर्थ होते हैं। एक गुण का मतलब रस्सी, एक गुण का मतलब क्वालिटी। अगर आपको ना पता हो तो मेरे से जान लो। है हाँ, गुण का मतलब रस्सी। हाँ, एक रस्सी ऐसी होती है जो जेल खाने में ले जाती है, एक रस्सी ऐसी होती है प्रेम की रस्सी जो संसार से छुड़ा देती है। ये भक्ति की रस्सी है, प्रेम की रस्सी है। शाबाश! ये नर नारी का प्यार कैसा है जो संसार से छुड़ा देता है और सारी जिंदगी हमें एक में काट लेती है।
वह परमात्मा अपनी दुनिया बसाने के लिए और दुनिया में अनेक बनाने के लिए, नर नारी का अट्रैक्शन रब ने बना दिया, माया ने बना दिया कि ये अपने में लगे रहे, कबूतर कबूतरी बन के गुडरगू ये अपने में लगे रहे, ताकि सृष्टि बढ़ती रहेगी, सृष्टि फैलती रहेगी। भगवान ने प्रोटेक्शन बना दिया इनके आपस में। अच्छा, और जब आप इससे भी ऊपर उठ जाए, फिर मन पूर्ण एकाग्र हो जाए। अगर आप ऐसा महसूस करें, बस यही अवस्था बननी असंभव तो नहीं, पर है लोहे के चने चबाने समान। अनाज के चने नहीं, लोहे के चने। ऐसी अवस्था बनानी कि जरूरत ही महसूस ना हो। है मिल गया नहीं मिला ना सही, कोई आ गया मत बेटर, चला गया मोर बेटर। हाय मेरे रब्बा, किसी का संयोग हो गया मत बेटर, वियोग हो गया मत बेटर, किसी ने प्यार दे दिया मत बेटर, किसी ने तकरार कर दिया मत बेटर। हाय ये कितनी शानदार अवस्था है, किसी गजब की अवस्था है। इसका मतलब ये हो गया मन पूर्ण रूपेण होली एंड सोली अंतर्मुखी। पूर्ण रूपेण देवी भले तो नारी का चोला रखती है, पर पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी। इस अवस्था में भगवान की बख्शिश हो जाती है। मैंने अभी भी कहा था, दिव्य रस मिल जाता है। दिव्य रस जिसका बयान नहीं हो सकता, अनुभव का विषय है। इसको पातशाही ने भी वर्णन तो किया है, पर पाठ करने वाले शायद ही महसूस करते हो। क्या क्या ये जितने भी गंदे रस है, पातशाही कहती है ओ रस आवे त ए रस जावे। ओ रस जब तक नहीं आता, दैट डिवाइन ब्लिस एंड डिवाइन हैप्पीनेस जब तक जीव को नहीं आती, धक्के खाता रहेगा इन्हीं गंदी मंदी बातों में। इन्हीं बातों कहूं या घाते कहूं, इसको एक बार वर्णन किया भगवान जी ने सारी गीता जी के अंदर, मर्जी उनकी। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, सुनो मेरे प्रेमियों मेरी देवियों, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, श्री भगवान वात, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। पहले इन्हीं जंजाल में लगे हुए थे, इसी से सब कुछ लेने की उम्मीदें रखते थे, और अब भगवान क्या कह रही है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। क्या होगा, वो निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा, सुनी बात से भी करे तिरास, हो रहे अल सुनी से भी तू बेनियास। वाह मेरे कृष्ण वाह, कैसी चोटी की अवस्था, कैसी शानदार अवस्था। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से। जब अकल छुट गई, अकल छुट गई, तो मन भी छुट गया। किससे? मोह से। और अकल कहां से गई? नाना प्रकार के इरादे करने से आजाद हो गई, एक इरादे में रह गई। और मन अनेक रूपों को जो चाहता था, उस मोह की रस्सियों को उसने तोड़ दिया है, मोह की रस्सियों को छोड़ दिया। चूहा और शेर कहानी पढ़ी तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं सुनाता हूं। शिकारी के जाल में फंस गए। अच्छा, चूहे के दांतों में बड़ी ताकत है। क्या? कुतर 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 के जाल का थोड़ा हिस्सा कुतर लिया, आप आजाद हो गया। अच्छा, कहने लगे, अरे शेर है तो मैं तेरी खुराक हूं और तू मुझे हड़प करने वाला है, पर रहता मेरे पास ही है ना, मैं तेरी मदद करूंगा। क्या पिद्दी का शोरबा, तू मेरी मदद करेगा? ओह यस, अब मैं तेरी मदद करता हूं। उतरना शुरू कर दिया जाल, कुछ तू कर कुछ मैं करूं। धीरे करके कुतर 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 के उसका जाल तोड़ा दिया। शिकारी आने से पहले शेर भी छूट गया। पहले चूहा निकला। पहले बुद्धि आजाद होती है, फिर ये मन का शेर आजाद हो जाता, जो अनेकों में फंसा पड़े, कितनों में फंसा हुआ है। पहले बुद्धि आजाद हुई। बुद्धि पहले फंसी हुई थी किसमें? जाल क्या होता है? आपस में बुना होता है। बेटे जाल आपस में बुना हुआ, आपस में बुना हुआ, आपस में ताने पेटे लगे होती हैं। बिल्कुल, तो नाना प्रकार के इरादों के तानों पेटे में बुद्धि फंस जाती है। अब उसने एक इरादा करे, ओनली वन। जैसे एक ही
ट्राइंगल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राइंगल बनाइए जरा, ट्राइंगल, ये त्रिकोण, उसमें एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जिसने अपनी बुद्धि के ट्राइंगल में एक ही भक्ति का इरादा ड्रॉ कर लिया, मन गया। बेटी है निहायत मुश्किल, कलयुग में ममता का जाल तोड़ देना पर संभव है अगर बुद्धि में एक ही इरादा हो तो। अगर भले चूहा नजर आता, चूहा का शेर कहां, पर वो कुतरने की शक्ति रखता है चूहा, शेर में कुतरने की शक्ति नहीं है। अच्छा, शेर ने इतना किया, इसने काफी कुतर दिया, फिर चूहे ने कहा जोर लगाओ, वो जाल टूट गया, पर काफी इसने कुतर दिया, काफी इसने कुतर के जाल को कमजोर कर दिया। इसी तरह बुद्धि जब एक इरादा कर लेती है, धीरे धीरे करके मन मोह के जाल से निकल जाता है। पुरुषार्थ आप कर रही हैं, भगवान आपको शक्ति देंगे और दे भी रहेंगे। फिर क्या होता है, सुनी बात से भी करे इतराज। जो संसार संबंधी बातें हमने सुनी थी, मैंने अभी भी कहा था, मन टूट गया और नहीं सुनने का दिल नहीं चाहेगा, तो मन जाएगा कहां, भगवान के पास। पुरानी सुनी हुई बातें खत्म, टूट गया मन, नहीं सुनने का शौक ना हो। पुरानी सुनी बातों से वैरागी हो जाए, नहीं सुनने का शौक ना हो, ऐसा भगवान का प्यारा बन जाता है। संसार घोट के पिया गया, नहीं सुनने का शौक नहीं। अच्छा, पुरानी से मन टूट गया, मौज बहार, भगवान की जात में तल्लीन ऐसा मन हुआ। यही मेरे भगवान एक शब्द में कह दिया, निरपेक्षा। जो मेरा प्यारा है वो संसार के प्राणी पदार्थों की जरूरत से अभाव हो जाता है, बालातर हो जाता है, वो एक तरफ निकल जाता है। पहले जो मैंने कहा था कि मैं रह नहीं सकती, अब तू है, क्या क्या आजाद है, नारी का चोला क्या लगे, मन क्या लगे, और अब क्या अवस्था। अब आप अपने को देख लो, आज से कुछ समय पहले, गीता सुनने से पहले, गीता विचारने से पहले और प्रातः काल अभ्यास करने से पहले आप क्या थे। अब घर वही, दर वही, गली वही, महले वही, माँ वही, बाप वही, पत्नी वही, पति वही, बच्चे वही, कारोबार वही, लेकिन आपका अंतःकरण वो है ही नहीं। आपके सोचने के ढंग में आकाश पताल का अंतर आ चुका। बेटी, आपकी आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग में कितना अंतर है। पहले कैसी सोचती थी और आप, हाँ, कितना अंतर आ गया आपका। भगवान करे कुछ दिन मेरा शरीर और हो और मेरे भगवान आपको से अभ्यास कुछ दिन और कराएं और मैं इन्हीं चरम चक्षु से देखूं सच्चे घर में आपको बैठा हुआ, तलीन हुआ। गीता सुनने का मजा भी तो यही आता है कि महाराज जी की जात में तलीन हो जाए। मंगनी का थोड़ा मतलब है कि मां उल्टा बेचारी रो पड़ती तुझे देख करके, बेटे मंगनी तो हो गई, तुम आप तो क्यों चिंता करती है, मैं तुझे ससुराल में हाथ रंग के देखना चाहती हूँ। मंगनी का थोड़ा मतलब हो, मैंने मंगनी तो आपके भगवान के साथ कर दी, लेकिन मैं आपको उनके संग बैठा हुआ तो देख लू ना। जैसे मां तरसती है कि पुत्र तेरे हाथ रंग के मैं तुझे ससुराल में देखूं, मेरी धी वहां पर महारानी बनी हुई है। इसी तरह कोई भी रब का प्यारा जो विशेषकर गीता लाएगा, वो आपकी जीवात्मा को मालिक के संग मिला हुआ देखना चाहता है। तक फिर सवाल ही ना उठे किसका जन्म लेने का, धक्के खाने का, आने और जाने का। जैसे मां तरसती है, वो दिन कब आएगा जब मैं बेटी के हाथ रंग करके इसे ससुराल भेज दूंगी। शाबाश। अगर आप जुटे रहे, लगे रहे, भगवान आपको ताकत देता रहे, थोड़े दिन और सुनाए, मौज बहार, फिर बड़ी मौज बहार। अभी तो मेरा और आपका वही हाल है जो कबूतरी ने अंडे दिया हो। अब कबूतरी और कबूतर क्या कर रही हैं? कभी कबूतरी बैठती है उस अंडे के ऊपर, सेना बोलते हैं बेटे, गरमाइश देना। कभी कबूतर बैठता है, कभी वो उड़ जाती है, कभी वो उड़ जाता है, कभी वो ऊपर। रब ने क्या कर रखा है, ऊपर बैठ के। अब वो क्या कहते हैं, 21 दिन के बाद फिर कबूतरी तोड़ती है उसको, क्योंकि उसमें फिर जान पड़ जाती है। हाँ, इसी तरह क्या कर रहा हूं, कभी आप प्रातःकाल बैठती हैं अपने अंडे पर, कभी मैं इस वक्त 1 घंटा अंडे पर बैठ जाता हूं और गरमाइश देता हूं आपके मन को, आपके अंतःकरण को, और पक्का हो जाए, और पक्का हो जाए, और पक्का। भगवान करे वो दिन भी आए जब क्या कबूतरी या कबूतर चोंच मारे और बीच में मुस्कुराते हुए भगवान कहे वेलकम वेलकम वेलकम। फिर जीव हो गया तलीन। ये अवस्था भगवान करे बननी चाहिए। भगवान देख रहे हैं ऊपर, वही प्रेरणा देके मुझे बुलवा रहे गए, ये अवस्था बने। ये कब होता है, ये जो मेरे भगवान ने कहा निरपेक्ष, क्या बिल्कुल उससे अपेक्षा को किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। आखिर में कहना चाहता हूं, 2 प्रकार के कैदी होते हैं,
कैसे? बेटे दो प्रकार के, एक सियासत वाला कैदी और एक दूसरे कैदी जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिन्हें चोरियां की हैं, पर बड़ा भारी अंतर है उनमें, है? हाँ, जो पॉलिटिशियन है, सियासत के कैदी हैं, हाँ, वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, बड़े आराम से बैठे अखबारें पढ़ रहे हैं माधे पुत्र या कोई और किताब पढ़ी जा रही है, बड़े मस्त है। लेकिन जो दूसरे कहती हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी डरती हैं, कभी घबरा जाती हैं, कभी सोते हैं फिर उठ बैठती हैं, उनके अंदर हाय मची हुई है। उनको पता है कि हमने कत्ल किया है और शायद फांसी मिल जाएगी, उम्र भर कैद हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। और सियासत वाला कैदी को नहीं पता, बाहर निकलेंगे, दुनिया ने जयकारे मारने हमारे फूल डालेंगे, हमें फिर कामयाब कर देंगे, हम फिर मिनिस्टर बनेंगे, सारी कसरें निकाल लेंगे। उन्हें उल्टा बड़ी खुशी, कैदी वो भी है, कैदी वो भी है। हाय, दुनिया में एक रब का प्यारा भी रहता है, जहान का प्यारा भी रहता है, दोनों में बड़ा भारी, एक अपेक्षित है, एक निरपेक्षित, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। परमात्मा करे कहीं कमी आपको नजर आती हो, अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करना, प्रभु वो बढ़िया दिन कब आएगा जब मैं भी निरपेक्षित हो जाऊंगा, जब मेरे लिए आप कहेंगे निरपेक्षा। भले मैं नारी हूं, भले मैं किसी की पत्नी हूं, भले मैं किसी की मां हूं, पर आपने मुझे अधिकार नहीं समझा है तो अपनी वाणी सुनाने का ये स्वर्ण अवसर दिया है। तो प्रभु वो दिन मेरे जीवन में कब आने वाला है जब मैं भी निरपेक्षित हो जाऊं, किसी के लिए मेरे मन में तड़पन पैदा ना हो, मेरा मन किसी के लिए चाहना ना पैदा करे, अपने आप में रहे। भगवान से कहो वो दिन कब आएगा प्रभु जब मेरा मन केवल आपके लिए ही मस्त होगा, केवल आपके लिए। बाकी मैं कर्तव्य पूरी कर रही हूं, मैं काम चोर नहीं हूं। भगवान से कहा करो, भगवान तुम तो जानते हो मैं काम चोर नहीं, मैं हड्डियां तोड़ू, मैं काम चोर नहीं हड्डियां तोड़ू। आई एम वेरी हार्ड वर्कर, नॉट शर्क वर्क। हाय हाय, बड़े भगवान प्रसन्न होकर ये शब्द कहोगे, भगवान मैं हड्डियां तोड़ू, मैं काम चोर नहीं, मैं अपनी ओर से अपनी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करके पूरा कर रहा हूं। लेकिन भगवान वो दिन भी तो ला कि मेरा मन चारों ओर से विड्रॉ हो जाए, चारों ओर से हट के आप में लग जाए। इसे भगवान ने क्या कहा नामेध्याय के 22वें श्लोक में, जो करती गए खालिस इबादत मेरी। बटी श्लोक को पढ़ा करो और भगवान से प्रार्थना करो, ये अवस्था हमारी बनाओ जगत गुरु, जो करती हैं खालिस इबादत मेरी। खालिस इबादत यक दिलो जी में न रखें दुई, जिनका मन दुई में दुनिया में नहीं जाता, प्राणी पदार्थों में नहीं जाता। पहले उन्हीं के लिए तरसा करते थे, अब जाता ही नहीं। वाह वाह वाह, पहले उन्हीं के लिए छाती कुटते थे और एक विशेष प्रकार की गर्माइश पैदा होती थी। हाँ, और अब हमारे लिए रब कह रही है, यकीन से जो रखती है सीनों को गरम, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही वक्त गए सबसे प्यारे मेरे। पहले जो घाट पड़ती थी उसके लिए छाती पहले भी गर्म हुई, मन पहले भी बेचैन बेकरार हुआ, लेकिन अब भगवान के लिए हो गए। परिवार वही, लेकिन आप वो नहीं है, गली मले वही, पर आपका सीना, आपका जिगर, आपका मन, आपके विचार वो नहीं रहे। गरमाइश तो अब भी होती है अंदर, लेकिन अब गरमाइश, उस गरमाइश में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। मेरी भगवती, भगवान आपकी साधना पूरी करे, आप भी निरपेक्षित हो जाए। बिल्कुल क्या निरपेक्षित, कोई मन में अरमान ना हो, संसार संबंधी अरमान, कोई मन में चाहना ना हो, कोई मन में जरूरत ना हो। आहा, महापुरुष एक शरीर छोड़ रहे थे, उनके शिष्य और उनका आदर मान देने वाले पहुंच गए, ये आज तक रिवाज है। और कहा महापुरुषों, हाँ भाई मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूं। हाँ, आखिरी समय में कोई थोड़े शब्दों में आखिरी उपदेश। हाँ, अगर अब भी ख्वाहिश है, कमी तो मैंने नहीं छोड़ी, पर अगर आपका मन चाहता है तो मैं कह देता हूं। हाँ हाँ महापुरुष कहो, मेरा समय आ गया, मैं कहता हूं। मतलब महाराज क्या बोल रहे हो? मतलब हमारा मतलब यही है कि आप हमें कोई शानदार बात बता के चले जाए। मतलब मैंने जवाब तो दे दिया, नहीं हमारा मतलब यही है। अरे बुद्धुओं में जा रहा हूं, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। हाय हाय, सारी जिंदगी में तेरे बच्चे को बोलते
महाराज जी बता रहा मैं, हमारा मतलब तो यही है कि आपको अपना उपदेश दे और बुद्धो ना मेरा वक्त जाया करो, मैं जा रहा हूं। मतलब महाराज जी क्या, मैं यही कहना चाहता हूं, मत तलब, दुनिया की ख्वाहिश ना कर। मत तलब मैंने चाहना, मत तलब। ओए होए मैं बड़ा फायदा उठाया, आप भी उठा लेना। वो मतलब समझ रहे महादेव पुत्र, वो कह रहे हैं मत तलब, डोंट डिजायर। थोड़े शब्दों में इसी को निरपेक्ष कहते हैं। मत तलब मतलब हाय हाय तेरा महापुरुषों आपका क्या मतलब है? मत तलब, पहले मतलब लिख लो फिर आगे लिख लो मत तलब। अनुभवी महापुरुषों का यह मतलब है कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो उनका मतलब है दुनिया के किसी प्राणी पदार्थों को मत तलब, किसी की चाहना नहीं करनी, वरना मानो चाहना में हट जाएगा और भगवान से हट जाएगा। और अगर इन मत तलब हो गया, विड्रॉइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल नेम एंड फॉर्म, एक में डिपॉजिट हो गया। हाय जैसे आप अनेक डाकखानों से और बैंकों से रुपया निकाल करके एक बैंक में डिपॉजिट करते हो, वो इसी तरह करना पड़ता है। अपने ख्यालों को अनेक रूपों से निकालकर एक में डिपॉजिट करना होता है। विड्रॉइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड डिपॉजिटिंग इन वन, इसे बोलते हैं निरपेक्षा। जब भगवान कहते हैं मेरे भक्तों में ये बहुत बढ़िया गुण आ जाता है, हाँ निरपेक्ष, उनके मन में किसी प्रकार की चाहना नहीं, किसी प्रकार की ख्वाहिश नहीं, किसी प्रकार के गरमाइश नहीं है संसारी प्राणी पदार्थों के लिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।